सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बुखारी शरीफ किताबुल ज़ुहद के अंदर ये बात मौजूद है। मौती की बात निकल आई तो आपसे अर्ज करूं, जब खुदा से दोस्ती हो जाती है तो सब आसान हो जाता है। मसला यही है कि हमारी दोस्ती अल्लाह से नहीं हो पा रही है। हम अल्लाह से दूर हो रहे, गानों की वजह से, शराब की वजह से, झूठ की वजह से, गीबत की वजह से। इबादत करके उसके करीब आओ, उसके दोस्तों से दोस्ती करो, उसका कुर्ब हासिल करो। किताबुल ज़ुहद में बुखारी शरीफ में हदीस है जिसको आप बार बार सुनते, उसका एंड ये है। आप वो सुनते हैं ना कि मेरा बंदा जब नवाफिल की कसरत करता है हाथ बन जाता हूं, पैर बन जाता हूं, ज़बान, ये बार बार सुनते हैं, लेकिन उसका एंड ये है। अल्लाह फरमाता है कि मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता। ये इमाम बुखारी लिख रहा है, हदीस पाक है, और ये पता नहीं क्यों ये हिस्सा छूट जाता है। अल्लाह फरमाता है कि मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता। गोवा वालों, लोग कैसे कह देते हैं कि कल किसके साथ क्या होगा किसी को नहीं पता, कौन कहां मरेगा ये किसी को नहीं पता। बेशक सूरह लुकमान में कहा गया कि कौन कहां मरेगा किसी को नहीं पता। अरे किसी को नहीं पता, मगर जिसको अल्लाह बता दे उसको तो पता चल ही जाता है। अल्लाह के बताने से पता चल जाता है ना। तो अल्लाह फरमाता है मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद, बुखारी में उठा के किताबुल ज़ुहद देख ले, अल्लाह फरमाता है मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद। कैसे तरद्दुद को समझते हैं? तरद्दुद किसे कहते हैं? तरद्दुद अल्लाह के लिए नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। तरद्दुद कहते हैं किसी काम के करने या न करने में आदमी फैसला न कर सके, इसको कहते हैं तरद्दुद। यानी इज्तिमा में जाऊं कि नहीं जाऊं, तरद्दुद। सफर करूं कि नहीं करूं, तरद्दुद। हम अदब वाले लोग हैं, अल्लाह के लिए ऐसी बात नहीं करते। अगर हदीस कुदसी में ये अल्फाज ना है, अल्लाह फरमाता है तरद्दुद नी, मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता सिवाय एक काम के। एक काम जब मैं करने लगता हूं तो मुझे तरद्दुद होता है। तरद्दुद नहीं, मुझे तरद्दुद होता है। अल्लाह फरमाता है किस काम के करने में? वो जमीन बना दे, आसमान बना दे, चांद बना दे, सूरज बना दे, सितारे बना दे, सैयारे बना दे, वो सैलाब ला दे, लोगों को तबाह कर दे, जिंदों को मौत दे दे, बस्तियों को वीरान कर दे, वीराने को आबाद कर दे, पत्थरों में फूल खिला दे, बागों को खजा में तब्दील कर दे, धूप में बारिश बरसा दे। कोई तरद्दुद नहीं, उसको जो चाहता है करता है। जिंदे से मुर्दा पैदा करे, मुर्दे से जिंदा पैदा करे, कोई तरद्दुद नहीं होता। फिर तरद्दुद कब होता है? अल्लाह फरमाता है तरद्दुद नहीं, मुझे उस वक्त तरद्दुद होता है जब मैं अपने किसी वली की मौत का फैसला करने लगता हूं। यानी जब मैं किसी वली की मौत का फैसला करने लगता हूं तो मुझे तरद्दुद होता है। क्यों तरद्दुद होता है? देखो ये वली की शान है। क्यों तरद्दुद होता है? इसलिए कि मैं उसकी मौत का फैसला करूं और वो नापसंद करे तो। यानी खुदा को वली की पसंद और नापसंद का कितना ख्याल है। और आप उन्हें मिट्टी का ढेर कहते हैं। जिसकी मौत का फैसला करते वक्त तो कुदरत को तरद्दुद हो उसे वली कहते हैं। अल्लाह फिर तू क्या करता है? जब तू उस वली को मौत देना चाहता है तुझे तरद्दुद होता है, तो तू करता क्या है? तो कुरान तो हदीस पाक में आता है, अल्लाह फरमाता है हम उसके पास अपने फरिश्तों को भेजते हैं और फरिश्ते उसके पास जाकर आखिरत की नेमतों का तस्करा करते हैं। इस मजमून को कुरान ने भी यूं बयान फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। कुरान कहता है कि जब उसके पास अल्लाह के फरिश्ते, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिसने कह दिया हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, उस पर वो डट गया। यानी उसकी जिंदगी का कोई लम्हा शरीयत के खिलाफ नहीं गुजरता, वो शरीयत पे डट जाता है, वो करोड़ों नुकसान उठाता है मगर झूठ नहीं बोलता, वो चुगलियां नहीं खाता, वो सुन्नत के खिलाफ कभी अमल नहीं करता, शरीयत पर वो डट जाता है, जबले शामिख बन करके शरीयत पर वो अपनी जिंदगी को गुजारता है। फिर क्या होता है? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ये जमा का सेगा है और जमा किल्लत नहीं बल्कि जमा कसरत का सेगा है। कुरान कहता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उसके पास वली के पास फरिश्तों की जमात आती है और आकर के कहती है अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, खौफ मत करना,
से वादा कर लिया है। तो उस वक्त वो वली क्या कहता है, ये जन्नत की नेमतें, जन्नत में क्या होगा, तो का दीदार खुदा होगा, यार का दीदार होगा। दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जते आशनाई, का यार का दीदार होगा। फरिश्तों जल्दी करो, चलते हैं दीदार के लिए। तो फरिश्ते कहते हैं अभी नहीं, इसलिए कि जब तक के मरोगे नहीं, जिस्म से रूह नहीं निकलेगी, उस वक्त तक यार का दीदार नहीं हो सकता। तो वली कहता है अरे देर किस बात की है, अगर जान दे के दीदार होता है तो सस्ता सौदा है। फरिश्तों जल्दी करो, इधर वो वली मरने के लिए तैयार होता है, उधर कुदरत उसकी मौत का फैसला कर लेती है। ये औलिया की शान, वो अपनी मर्जी से मरते हैं और मरते भी हमारी तरह नहीं है। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। हाँ, इस शान से जाते हैं। लोग क्या समझते हैं कुरान को, अपनी तबीयत और गणत के मुताबिक कुरान समझने समझाने वालों, युदिल्लु बिही कसीरा आप ही के लिए कहा गया है। जो आप अपनी तबीयत से कुरान दर से कुरान के नाम पे कौम का ईमान लूटना चाहते हो। अपने घर की तफसीरें नहीं चलेगी, 1450 साल पहले की मामलात चलेंगे। तो मैं बात करने चला था कि औलिया भी अपनी मर्जी से जाते, जैसा कि आपने हदीस में सुना। इसीलिए तो हुजूर महबूब इलाही सैयदी सरकार निजामुल हक व दीन निजामुद्दीन मोहम्मद अहमद बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया। और विसाल हो गया तो आपका जनाजा जा रहा था। हजरत महबूब इलाही का नाम कोई छोटा नाम थोड़ी है ना। हिंदुस्तान के सारे लोग जानते हैं महबूब इलाही कौन है। महबूब साहब वो हैं जो सिलसिले चिश्तिया की आबरू है। हजरत महबूब इलाही का जनाजा जा रहा है। जनाजा जब जा रहा है तो पढ़ने वाले हजरत मौलाना अहमद जाम का एक शेर पढ़ते हैं। कहते हैं आपके जनाजे को जाता देखकर, और मौलाना अहमद जाम का बड़ा खूबसूरत शेर है, अक्सर सूफिया की मजलिस की जीनत है ये शेर। ए तमाशा गाहे आलम रुए तो, ए तमाशा गाहे आलम रुए तो, तू कुजा बहरे तमाशा मीरवी। ए हजरत मेरे, सब तो आपकी जियारत के लिए आते, आपका खूबसूरत चेहरा देखने आते, आप किसकी जियारत को जा रहे हैं। गयासपुर की खानका से जनाजा उठा। अहमद जाम का शेर पढ़ने वालों ने पढ़ा। तारीख हिंदुस्तान में मौजूद है कि हजरत महबूब इलाही जनाजे में उठकर बैठ गए और फरमाया नमी रफ्तम, मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता। ये अल्लाह वालों की मौत है। लोग कैसे कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल। गुलामों की शान ये है, गुलामों का मर्तबा ये है। लेकिन याद रखना, फिर हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी और आपके खुलफा ने कहा हजरत लोग कहीं शरीयत को मजाक ना बना ले, फिर चादर ओढ़ी और लेट गए। ये अल्लाह वालों की शान है, ये अल्लाह वालों का मकाम। लेकिन कोई अल्लाह वाला बन के तो देखे।